अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। या वाजिदू या माजिदू ला तुज़िल अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज 11वीं शरीफ भी थी, 11वीं शरीफ की रात है और बुध शरीफ भी था। इसी बरकत से, इसी मुनासबत से जो है आज हम जो है अपने दर्स निज़ामी की मराहिल और की किताब का जो है लेक्चर जो है वो बना रहे हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह ताला हम सबको इखलास अता फरमाए। आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दिन भर में मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करेगा वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि अपना ठिकाना जन्नत में ना देख दे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मरहबा, खुश आमदीद। आप ये वीडियो दर्स निज़ामी यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से मेरी ये ख्वाहिश थी कि क्यों ना जो दरसी कुतुब हैं उनको अपलोड किया जाए और बिलखुसूस जो फ़नी कुतुब हैं उन पर कलाम किया जाए और उनके जो असबाक हैं वो बना बना कर अपलोड किया जाए। देखें, दुनियावी अगराज एक तरफ देखा जाए, हर एक की अपने कोई ना कोई गर्ज होती है और कोई ना कोई वजह होती है। मेरी गर्ज और वजह यूट्यूब पर आने की वो ये है कि इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होगा वो हमारे लिए, मेरे लिए ये होगा कि मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और ये जब तक रहेगी जो भी सुनेगा, जो तालिब इल्म, तो उसको इंशाअल्लाह जब मुझे भी सवाब मिलता रहेगा उससे भी वो भी मुस्तफ़ीद होता रहेगा। आइए आज जो है मैंने, आपने टाइटल देख लिया होगा कि मराहुल अरवाह के असबाक आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज मराहुल अरवाह का असबाक शुरू करेंगे। आज बुध शरीफ था, इस बरकत से, क्योंकि जो बुध शरीफ से काम शुरू किया जाए वो पाए तकमील तक पहुंचता है और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये वक्तन फ़वक्तन एक एक जो असबाक हैं वो आधे घंटे के 40 मिनट के बनाकर आपकी बारगाह में पेश किए जाएंगे। और बराए करम हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और जो है मशवरे आप ज़रूर दीजिए। देखिए, मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा उस्ताद हूँ या मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, नहीं, मैं एक तिफ़्ल मकतब हूँ, सीखने सिखाने के मराहिल में हूँ। तो आप मेरी इस्लाह फरमाएँ, कमेंट्स में ज़रूर इरशाद फरमाएँ। आइए हम अपनी किताब को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल मुफ़्ताकिरु इलल्लाहिल वदूदी अहमद इब्न अली इब्न मसऊद गफ़रल्लाहु लहू व लिवालिदैहि व अहसना इलैहिमा व इलैहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। आइए सबसे पहले साहिब किताब मराहुल अरवाह की बारगाह में हम इसाले सवाब हदियतन पेश करते हैं और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला जो है इनके सबब जो है हमारे इल्म व अमल में और इस सर्फ की किताब को समझाने में आसानियाँ पैदा फरमाए। एक मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो कलाम पाक पढ़ा इसका सवाब
सूरत फातिहा, सूरत इखलास पढ़ने का सवाब। मौला अब तक जितनी भी हमारी नेकियां हमारे हाथ में हैं, सब का सवाब तेरे प्यारे महबूब की बारगाह में हदियतन तोहफतन नजराना तनाकीतन मोहब्बतन पेश करते मेरा कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ल आके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से तमाम अंबिया किराम को, तमाम सहाबा कराम को, आके मुस्तफ़ा के वालिदैन करीमैन को, तमाम सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, फ़ुक़हा कराम, मुज्तहिदीन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया किराम की रूह के साले सवाब करते मेरा कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस साहिब किताब मराहुल अरवाह अहमद बिन अली बिन मसूद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की रूह के साले सवाब करते मेरा कबूल मंजूर फरमा। इनके दर्जात बुलंद फरमा, इनके सदक़े हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। और इनके सदक़े हमारे हाफ़िज़ मज़दूद फरमा, इनके सदक़े ये किताब हमारे ऊपर आसानियाँ अता फरमा दे। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका नाम अहमद बिन अली बिन मसूद रहमतुल्लाहि तआला अलैह है और आपकी सीरत के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है और बड़ा मैंने तलाश किया है, मुझे कहीं नहीं मिला। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह इनके सदक़े हम सब को जो है इल्म सर्फ़ में तक़वियत अता फरमाए। आइए, मराहुल अरवाह ये जो किताब है बड़ी अहम तरीन किताब है। ये क्यों पढ़ाई जाती है? जबकि देखिए इल्म सीगा भी है, निसाबुल सर्फ़ भी है, तहसीलुल सर्फ़ भी है और असर्फ़ुल कबीर भी है। बहुत सारी किताबें, सर्फ़ बुहतराल भी है, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। मगर मराहुल अरवाह ये वो वाहिद किताब है कि जो हर मसलक, हर जामिया के अंदर ये पढ़ाई जाती है। इसकी खासियत क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं, आइए इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। फरमाते हैं कि इल्म और सर्फ़ एक लाजवाब और ज़बरदस्त तालीफ़ है। इल्म और सर्फ़ की बहुत ही जामे और मानी किताब जो है वो मराहुल अरवाह है। ये इस किताब में कवायद, कानून के साथ साथ इल्लतें, वजूहात, सबब भी बयान किए गए हैं। जबकि दीगर किताबों के अंदर सिर्फ वजह नहीं बताई जाती, बस कायदा बता दिया जाता है कि यूं होगा, यूं कर लें, बस वजह इल्लत नहीं बताई जाती। मगर ये किताब जो है सर्फ की, ये मराहुल अरवाह की, ये कायदे के साथ साथ इल्लत, वजह, सबब जरूर बताती है। फिर इसकी एक और खासियत, तीसरा जो खासियत है वो ये है, ये बाब दर बाब, फसल दर फसल बयान करती है। यानी हर बाब को अलग अलग से जिक्र किया ताकि तालिब इल्म को जो है ना याद करने में, समझने में आसानी पैदा हो। फिर लफ्ज लफ्ज पर सवालन जवाबन की सूरत में इतराज करते हैं और उसके जवाब देते हैं। ये कमाल का फन है कि लफ्ज लफ्ज पर कलाम करना और लफ्ज लफ्ज पर सवाल बनता है, सवाल करना फिर जवाब देना, ये इस किताब की खूबी है। फिर जो कि किसी और सर्फ की किताब में ये बात नहीं पाई जाती। जिस तरह उर्दू नहव के बाद अरबी नहव की कुतुब जो है पढ़ाई जाती हैं, इसी तरह सर्फ की जो उर्दू किताब है उसके बाद अरबी की किताब एक होनी चाहिए थी। इसलिए हमारे उलमा कराम ने दर्स निज़ामी को, जो तालीफ देने वाले दर्स निज़ामी को जो है वो सिलेबस को, निसाब को बनाने वाले, उन्हें इस किताब को मुकर्रर किया। उसके बाद मराहुल अरवाह ये बेमिसाल और लाजवाब किताब है। इब्तिदा में आसान कुतुब पढ़ाई जाती हैं, बाद में मुश्किल की तरफ लाया जाता है। इसी तरह पहले उला के दर्जा, उला के अंदर और आमा के अंदर किताबें आसान पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ कवायद का तारुफ कराया जाता है। उसके बाद फिर मुश्किल कदम जो है वो आगे डाला जाता है कि बच्चा मुश्किल के मरहल में आ जाए, तो वो मुश्किल किताब जो है वो मराहुल अरवाह है। और यकीन माने काफ़ी ऐसे होते हैं हज़रात जो पढ़ाने से डरते हैं कि यार ये क्यों पढ़ाएं, ये आजमाइश हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं है, यकीन माने अगर आप तैयारी करके जाएंगे तालिब इल्म के सामने, और ये याद रखें आप उर्दू शुरुआत का बिल्कुल छोड़ दें। इसकी 2 किताबें, 2-3 जो है अरबी शुरुआत आती हैं, यकीन माने कमाल की हैं। वो अभी मेरे पास नहीं है मौजूद, वो मैं कल इंशाअल्लाह लेकर आऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा, बड़ी कमाल की हैं। उसे आप जो है
उसे देखें, उसे पढ़ें, उसका मुताला करें, इंशाअल्लाह आपको मराहुल अरवा जो है बहुत ही आसान लगेगी। फिर फरमाते हैं इब्तिदा में आसानी किताबें आसान कुतुब पढ़ाई जाती हैं, फिर उसके बाद मराहुल अरवा मुदल्लल भी है, मुफस्सल भी है और लफ्ज लफ्ज की वजाहत भी है, इसलिए मराहुल अरवा जो है वो तालिब इल्म को पढ़ाई जाती है। इसमें ऐसे कवानीन और कायदे बयान किए गए हैं, असूल ज़ाबित बयान किए गए हैं कि जो तालिब इल्म बाआसानी सिर्फ सर्फ की इल्लतें समझ जाता है। इसमें ऐसी कई अबाहस हैं जो सर्फ की किसी किताब में मौजूद नहीं है। आम कुतुब में सर्फ सिर्फ कायदा और मसला बयान कर दिया जाता है, जबकि इस किताब के अंदर सबसे बड़ी अहम तरीन जो बात है वो ये है कि ये अगराज भी बयान करते हैं और इल्लतें भी बयान करते हैं। जैसे मराहुल अरवा के अंदर आपको किताब मिलेगी, इसमें सर्फ की तमाम अबाहास जो है मुख्तसर, माने और जामे जिक्र की गई हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सर्फ हो और इससे निकल गई हो, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सर्फ हो और जो इसमें जिक्र ना की गई हो। ये माने भी है और जामे भी है। और इसके अंदर जो एक बड़ी खासियत, 11वीं खासियत मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि तालिब इल्म की सलाहियतों को सिर्फ उजागर करने के लिए कि तालिब इल्म के अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं सर्फ के हवाले से, वो मराहुल अरवा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा तालिब इल्म मराहुल अरवा सर्फ का वाकई उस्ताद बने और अच्छा तालिब इल्म बने और सर्फ को उसे ऐसे टनाटन याद हो, तो उसे मराहुल अरवा पढ़ाएं और ईमानदारी से वो मेहनत करे, आप भी मेहनत करके जाएं। इंशाअल्लाह आपका तालिब इल्म सर्फ के अंदर कमाल महारत हासिल करेगा। और फिर फरमाते हैं खुद साहिब किताब ने भी इरशाद फरमाया है कि तालिब इल्म को सर्फ के मैदान में कवी और ताकतवर बनाती है। ये किताब खुद साहिब किताब अहमद बिन अली बिन मसूद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसे जिक्र किया है कि ये किताब तालिब इल्म को सर्फ के मैदान में ताकतवर भी बनाती है, कभी भी बनाती है। अरे आओ तो सही, गोते लगाओ तो सही। और ये इसकी मराहुल अरवा की खासियत थी। आइए अब हम बाकायदा से इबारत की इब्तिदा करते हैं, इबारत को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालल मुफ्ताकिरु इलल्लाहिल वदूद अहमद इब्न अली इब्न मसूद गफरल्लाहु लहू व लिवालिदैहि व अहसना इलैहिमा व इलैहि। ये इबारत थी। इंशाअल्लाह कल अगले नेक्स्ट वीडियो में इसकी वजाहत, इसके अगराज, इसकी सवाल जवाब हम इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। और आखिर में ये किताब जो है दात इस्लामी की किताब है, ये मकतबतुल मदीना ने इसको शाये की है, तो मैं इधर से ही पढ़ाऊँगा, इसी का हाशिया ही मेरे पास होगा। तो अगर आप मेरे इस सबक को, लेक्चर को पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास यही किताब होना चाहिए, ताकि आपको समझने समझाने में आपको आपके लिए आसानी हो। तो ये किताब मकतबतुल मदीना की है, इसी का ही मैं हवाला दूंगा, इसी का सफ़ा नंबर बताऊंगा, इसी का हाशिया नंबर बताऊंगा। ये अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसी को ले ले, बाकी अगर वो दूसरी रखना चाहे तो रखे, कोई मसला नहीं है, मैं इधर से ही पढ़ाऊँगा। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।